अमरीकी कानून साजों ने ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस की मुखालफत पर 6 रोज़ा जज़वी हुकूमती शटडाउन ख़त्म करने के हक़ में वोट दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने सेनेट से पास करदा बिल को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी DHS के लिए फ़ंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी, जिसे जमारात को दस्तखत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया। कैलिफोर्निया में इस्तिगासा ने ब्रिटनी स्पीयर्स के खिलाफ गुज़श्ता माह मुबीना तौर पर असर गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी पर मुजरिमाना चार्ज दायर किया है। पॉप स्टार को किसी भी अल्कोहल और मनशियात के ज़ेर असर ड्राइविंग करने की एक गलत गनती का सामना है। हुकाम ने बताया कि इसे 4 मार्च को जनूबी कैलिफोर्निया की एक शाहरा पर अपनी तेज़ रफ्तार से बेतरतीबी से चलाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बेल्जियम की हुकूमत ने कहा है कि वो मुल्क की तवानाई की फराहमी को महफूज बनाने के लिए फ्रांसीसी पावर कंपनी एनजी से अपने जौहरी रिएक्टर ख़रीदने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आज़म बार्ट डी वेवर ने कहा कि इस माहदे में बेल्जियम के साथ पुराने जौहरी रिएक्टर समेत जौहरी बेड़े का मुकम्मल कब्जा शामिल होगा। युगंडा की एक अदालत ने रवां माह के शुरू में दारुल हुकूमत कंपाला के एक नर्सरी स्कूल में 4 बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत सुनाई है। क्रिस्टोफर ओकेलो ओनियम को 2 अप्रैल को बच्चों, जिनकी उम्रें 1 से 3 साल के दरमियान थीं, को मौत के घाट उतारने का कसूरवार पाया गया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की सेनेट से मंजूर शुदा तजवीज़ की मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा होमलैंड सिक्योरिटी DHS के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने के बिल पर दस्तखत कर दी हैं, जमरात को सोती वोट के जरिए बिल को अपनाने से, जिसमें इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP शामिल नहीं था। एक हफ्ते का जज़वी हुकूमती शटडाउन खत्म हो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका फ्रांसीसी मुखफ़िफ़ RSF से जाना जाता है, ने इसराइल की गज़ा जाने वाली आलमी समद फ्लोटिला पर सवार 3 सहाफ़ियों को अगवा करने पर मज़म्मत की है, जिसे इसराइल ने बैनुल अक़वामी पानियों में सफ़र के दौरान रोक लिया। जमरात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में RSF ने कहा कि वो फ्रांसीसी नामा निगार हॉफ मरीबा और तर्क कैमरामैन माहौत याउज़, जो दोनों अल जज़ीरा के लिए काम करते हैं, और अमरीकी मीडिया आउटलेट ज़ित्तो के लिए काम करने वाले सहाफ़ी इलेक्स कोल्स्टन के इसराइली फ़ौज के ज़रिए बैनुल अक़वामी पानियों में अगवा की मज़म्मत करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया है कि मैं ठीक हूँ, ईरान आइंदा फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलेगा, जो जून और जुलाई में शुमाली अमरीका में मुनक़िद होगा। ये तबसरे फीफा के सदर जियानी इन्फांटिनो के जमारात को कहने के बाद सामने आए हैं कि ईरान टूर्नामेंट में मौजूद होगा और अमरीका में खेलेगा। एनवीडिया ने अपनी AI सल्तनत में एक नई एंट रख दी है। इन्वेंटर्स, उसके कॉर्पोरेट VC फंड ने लिगोरा की हिमायत की है, मबीना तौर पर उसकी पहली कानूनी AI सरमायाकारी। वकला को अपने काम को हमवार करने में मदद करने के लिए AI का फ़ायदा उठाते हुए स्वीडिश में पैदा होने वाला कानूनी टेक स्टार्टअप अमरीकी खिलाड़ी हार्वी से मुकाबला कर रहा है। के सदर जियानी इन्फांटिनो ने इसरार किया है कि ईरान वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका में खेलेगा। इसके बावजूद कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी की कांग्रेस का इफ्तिताह मुल्की वफद के बगैर हो रहा है, इसकी गैर मौजूदगी टूर्नामेंट के अर्धगर्द तनाव और चैलेंजों को उजागर करती है। ईरान की गैर मौजूदगी ने रास नुमाइंदगी से महरूम कर दिया, जिसकी 2024 वर्ल्ड कप में मौजूदगी पहले ही पर्दे के पीछे की बातचीत को तश्कील दे रही है और टूर्नामेंट की सरहद पार की नौयत के पेश नजर ये मसला खासा शदीद है। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शीनबाम ने रियासत मुत्तहिदा के इन इल्ज़ामात पर शकूक का इजहार किया है कि सिनोलुआ के गवर्नर रोबन रोचा ने सिनोलुआ ड्रग कार्टेल के साथ ताउन किया, जब अमरीकी इस्तिगासा ने इन पर मुनज़्ज़म जराइम से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया। शीनबाम ने जमरात को कहा कि इन वाक़यात पर मेरा मौक़िफ़ दर्ज-झेल है, सच्चाई, इंसाफ और ख़ुद मुख्तारी का दिफा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी दावों में एतबार का फ़ुक़दान है जब तक कि उन्हें हकीकी शवाहिद की हिमायत न हो। रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद टेनेसी अपना इंतखाबी नक्शा दोबारा तैयार करेगी, जिसने तारीखी US वोटिंग राइट्स एक्ट की एक अहम शक को ख़त्म कर दिया था। अगरचे लुजियाना के इंतखाबी नक्शे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरे मुल्क में वसी पैमाने पर असरात हैं, लेकिन उसके वसी तर इंतखाबी मंजरनामे पर भी असरात हैं।
साम ऑल्टमैन की जानिब से अपने साइबर सिक्योरिटी टूल मिथोस को सिर्फ मुंतखब सारिफीन के लिए जारी करके गेट कैपिंग के लिए एंथ्रोपो को रद्दी की टोकरी में डालने के बाद उसने तस्दीक की कि ओपन एआई अपने मुसाबकती टोल साइबर के साथ भी ऐसा ही करेगा। ऑल्टमैन ने जमरात को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ओपन एआई अगले चंद दिनों में GPT-5 साइबर को अहम साइबर मुहाफ़िज़ों के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगा। ओपन एआई की अपनी वेबसाइट पर एक दरख्वास्त है जहां लोग रसाई हासिल करने के लिए अपनी असनाद और मनसूबा बंद इस्तेमाल के बारे में मालूमात जमा कराते हैं। सिक्योरिटी मुहक्कीन वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले वेब सर्वर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सीपाल में एक नए दरियाफ्त शुदा खतरे पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये बग हैकर्स को मुतासरा सॉफ्टवेयर चलाने वाले सर्वर्स को हाईजैक करने और मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इजाज़त देता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि दुनिया भर में लाखों वेबसाइट मालकान इस्तेमाल करते हैं। रेवीन ने महकमा तवानाई के साथ अपने कर्ज के माहदे पर दोबारा काम किया है और अब वो जॉर्जिया में अपनी नई फैक्ट्री बनाने के लिए 4-5 बिलियन आधार लेने की तवक्को रखता है, जो बाइडन इंतज़ामिया के तहत मुख्तस 100 बिलियन की असल रकम से कम है। कंपनी ने जमरात को ये भी ऐलान किया कि वो 2 सर्विसेज के अवाइल में मनसूबाबंदी से जल्द कर्ज हासिल कर लेगी और अपने ऑपरेशन के इब्तदाई मरहले में जॉर्जिया प्लांट की कल सलाहियत 200 से 30 बोसा गाड़ियों तक बढ़ाने की तवक्को रखती है। एक और अलामत कि कंपनी को अपनी आने वाली आरतू एसयू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। म्यांमार की साबिक रहनुमा ऑंग सान सूची को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट, फ़ौज की जानिब से शहरी हुकूमत का तख्ता उलटने के 5 साल से ज़ायद अरसे के बाद जिसकी नोबल इनाम याफ्ता ने क़यादत की थी और उन्हें जेल भेज दिया था। 2020 में बगावत का हुक्म देने वाले सदर मना हलिंग ने जमरात को एक बयान में कहा कि उन्हें बकिया सज़ा को नामजद रहायशगाह पर अदा करने के लिए कम कर दिया। ओपन एआई अकाउंट की हिफाजत के बारे में संजीदा हो रहा है। कंपनी ने जमरात को एडवांस्ड अकाउंट सिक्योरिटी का आगाज़ किया, जो चैट जीपीटी सारिफीन के लिए ऑपरेटिंग तहफ़्फ़ुज़ात का एक सीट है जो कि आला कदर वाले अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हर इस शख्स के लिए दस्तयाब है जो उन्हें चाहता है। नई रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक फेराडे फ्यूचर ने पस में अपने बानी जिया यूटिंग के जेर कंट्रोल एक कंपनी को तकरीबन $7.5 मिलियन की अदायगी की। तवील अरसे से जदोजहद करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ने अदायगी 1 साल में की, जब उसने सिर्फ 4 गाड़ियां फराहम की और तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी ने चीन से दरआमद की गई सस्ती वैन और रोबोट फरोख्त करने का अज़म किया है। वफाकी हुकूमत ने जमरात को अगले 8 रोज़ के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक और बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने 10 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 919 रुपये फ़ी लीटर और 165 फ़ी लीटर पेट्रोल। मंजूरी के बाद डीजल की कीमत अब 7 रुपये 5 पैसे हो जाएगी, 300 दिनों से 5 तोत फ़ी लीटर। हुकूमत ने जमरात को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD की कीमत में 9 रुपये का इजाफा किया। इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 399 रुपये फ़ी लीटर और HSD की कीमत 395 रुपये हो गई। रूसी और यूक्राइनी मीडिया और मल्टी ब्लॉगर्स का कहना है कि एक दूर दराज रूसी कस्बे में एक बम जिसने एक फ़ौजी को हलाक किया था मुमकिन तौर पर एक बदनाम ज़माना रूसी कमांडर को निशाना बना रहा था, जिसे बूचा के किसाई के नाम से जाना जाता है। रूसी हुकाम का कहना है कि मंगल के रोज़ मशरिक बईद के इलाके ख़ाबारुसुक में होने वाले बम हमले में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। 5 अप्रैल को माली का दारुल हुकूमत धमाकों से लर्ज़ उठा जब बागियों ने मुल्क भर में मरबूत हमले किए थे। माली के वजीर दिफा, उनकी अहलिया और बच्चों समेत इस वक्त मारे गए जब एक हमला आवर ने उनके घर पर हमला किया। बिमाको के मुहासरे में और फौजी क़यादत मुख्तसर तौर पर नज़रों से ओझल होने के बाद माली ने तशद्दुद के पीछे कौन है, इस किस्त में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर अपने हमलों की तजदीद की है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग पर बर्लिन की तनकीद पर अमेरिका और उसके करीबी यूरोपीय इत्तेहादियों में से एक के दरमियान दरार बढ़ गई है। अमेरिकी सदर ने जमारात को मशवरा दिया कि मर्ज को मशरिक वस्ता के तनाज़ात पर तबसरा करने के बजाय जर्मन और यूरोपीय मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए।
इसराइल की इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो गजा के 14 डॉक्टरों की फौरी रिहाई का मुतालबा करे जो 1 साल से ज्यादा अरसे बगैर किसी इल्जाम के कैद हैं। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इसराइल PHRH ने जमेरात को कहा कि उसने ये दरख्वास्त इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ फियाल जमीर की जानिब से इस ग्रुप को रहा करने की दरख्वास्त का जवाब देने में नाकाम होने के बाद दायर की, जिसमें माहिरीन अतफाल, आर्थोपेडिक माहिरीन और सर्जन शामिल हैं। तंजीम ने कहा है कि अमेरिका रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स RSF या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सालाना प्रेस फ्रीडम ट्रैकर में तारीखी नचली सतह पर आ गया है। तंजीम ने कहा है कि एक दहाई तवील कमी जारी है। जुमरात को रिपोर्ट में 2005 में आज़ादी सहाफ़त के इशारियों में आलमी सतह पर ग्राउट दर्ज की गई। पहली बार दुनिया के निस्फ से ज़्यादा ममालिक को मुश्किल या इंतहाई संजीदा करार दिया गया। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म स्ट्राइप एक डिजिटल वॉलेट मुतारिफ करवा रहा है जो ख़ास तौर पर एया दूर के लिए बनाया गया है, जहां खुद मुख्तार एजेंट ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं जिनमें ख़रीदारी, रिजर्वेशन की अदायगी, टिकट खरीदना और बहुत कुछ शामिल है। इस हफ्ते अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने लिंक मुतारिफ कराया, एक पर्स जो आपको अदायगी के मुख्तलिफ तरीकों को जोड़ने, अपने अखराजात को ट्रैक करने और अपनी बार बार आने वाली सब्सक्रिप्शंस को देखने की इजाज़त देता है। ये आपको अपने एली सब्सक्रिप्शंस को दे करने देता है। ये आपको अपने एया एजेंट महफूज तरीके से खर्च कर सकें। टिकटॉक एक नया कैंप सब शुरू कर रहा है। कंपनी ने जमारात को एक ईमेल में टेकक्रंच को बताया। नए मरकज़ में कॉलेज की मखसूस कम्युनिटीज़ के साथ नए मरकज़ की मखसूस ग्रुप चैट्स और पर्सनलाइज्ड फीड्स शामिल हैं जो तलबा को उनके कैंप्स कम्युनिटीज़ के साथ जुड़े रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यहाँ तक कि जब वो गर्मियों में दौर हों। नया मरकज़ ऐप के कैंप्स की खुशू किया गया था और सार्फिन को अपने कॉलेज कैंप्स को अपनी खसूसियत पर बनाता है और सार्फिन को अपने कॉलेज कैंप्स को अपने टिकटॉक प्रोफाइल में शामिल करने और उनके साथ जुड़ने के लिए अपने स्कूल में तलबा की फहरिस्त ब्राउज़ करने देता है। ये खसूसियत 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में टिकटॉक की यूनिडाइज के साथ शराकत के ज़रिए दस्तयाब है, जो एक तालिब इल्म की तस्दीक का प्लेटफॉर्म है जो तालिब इल्म की हैसियत की तस्दीक करता है। गूगल ने जमरात को ऐलान किया कि वो गूगल की बुलेट इन वाली कारों में जिमनी को रोल आउट करना शुरू कर देगा, जो मौजूदा गूगल एसेंस से एक अहम अपग्रेड को निशानजद करेगा। ये इकदाम गूगल की जानिब से ड्राइविंग के तजर्बे में मज़ीद जदीद बातचीत करने वाली AI को लाने के लिए दबाव का इशारा देता है। ये ऐलान जनरल मोटर्स की तरफ से आने वाली खबरों के पीछे है, जिसमें कल इंकशाफ किया गया है कि जिमनी मॉडल साल 2002 से तकरीबन 4 मिलियन गाड़ियाँ लेकर आ रही है और उससे भी नए ब्रांड्स जैसे कैडिलैक, शेवरोले, ब्यूइक और GMC। ताहम आज के ऐलान में मखसूस कार साजों का नाम नहीं लिया गया, जो तजवीज़ करता है कि जिमनी सिर्फ GM गाड़ियों तक महदूद नहीं रहेगी। देखभाल की जगह पर तामीर करने वाले बानी सिर्फ तेज रफ्तार और तोड़ चीजें नहीं बना सकते हैं। टाइम लाइन्स तवील होती हैं, दाव ज्यादा होते हैं और कामयाबी का इन्हिसार नेविगेटिंग सिस्टम पर होता है जो रफ्तार से ज्यादा सख्ती का बदला देते हैं। ये बिल्कुल वही हकीकत है जो बायोत्सई के शरीक बानी और CEO रॉबी बुस्तामी तैयार कर रहे हैं। उनकी कंपनी अल्ट्रासाउंड के लिए एक AI कोपायलट तैयार कर रही है जो जिनीन की इसामानीताओं का पता लगाने में मदद करता है। एक ऐसा इलाका जहां गलत तशखीस की शरह हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा रहती है। बस्तामी ने असाबिल जोहानसन को बिल्ड मोड पर ज्वाइन किया ताकि इस बात पर तबादला ख्याल किया जा सके कि किस तरह कंपनी ने एक इंतहाई रेगुलेटेड जगह को नेविगेट किया है और तमाम रेड टैप को काटते हुए टीम को मुतहरिक रखा है। ओपन AI और एंथ्रोपिक हाल ही में अवामी तौर पर काबिल रसाई चोट बोट्स और APS को फ़रोग़ देकर नए AI मॉडल्स को तरबियत के लिए हैं। AI मॉडल्स को तरबियत देने के लिए तीसरे फरीक की कोशिशों के खिलाफ जंग के रास्ते पर है, एक अमल जिसे ऑस्लेशन कहा जाता है। इस गुफ्तगू ने चीनी फर्मों पर तवज्जो मरकूज़ की है जो कशीद का इस्तेमाल करते हुए खले वज़न के मॉडल्स बनाने के लिए हैं, जो तकरीबन अमरीकी पेशकशों की तरह काबिल हैं लेकिन बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। ताहम टेक वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर यह फ़र्ज़ किया है कि अमरीकी लैब्स हरीफों के पीछे पड़ने से बचने के लिए उन तकनीकों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने जमारात को उन खबरों की तरदीद की जिसमें दावा किया गया था कि मुल्क में ईंधन की कुल्त की वजह से पेट्रोल स्टेशन बंद किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने एक्स पर पोस्ट किया, 1 मई से पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बिला तातल जारी रहेगी।